आज हम लोग हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तीसरे नंबर पे आता है अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे दिमाग में आता है, हम अपने सॉइल में मैन्यूर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इसका यहाँ पे दिया गया है वाई वी ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अपने लोग जो है अपने सॉइल में मैन्यूर और फर्टिलाइजर का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हमारा क्रॉप जो होता है, क्रॉप को क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ होने के लिए, और वो न्यूट्रिएंट क्रॉप का कहाँ से आएगा, तो वो न्यूट्रिएंट क्रॉप का जो है वो सॉइल से आएगा। और सॉइल में जो है हम न्यूट्रिएंट कहाँ से डालेंगे, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट मैन्यूर और फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही डाला जाता है। तो ये चीज़ तो हमारे लिए स्पष्ट यहाँ पे हो गया, जो हमें अपने सॉइल में मैन्यूर और फर्टिलाइजर डालना कितना ज़रूरी है। अगर हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर अपने सॉइल में नहीं डालेंगे तो हमारा क्रॉप क्या होगा, हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा और उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अपने लोग सॉइल में क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखना है यहाँ पे, हम जिस प्रोसेस से और मैन्यूर को डालते हैं या फर्टिलाइजर को डालते हैं, उस प्रोसेस को अपने लोग मैन्यूरिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्यूरिंग। तो मैन्यूरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू मैन्यूर और फर्टिलाइजर को सॉइल में डाला जाता है, उसको मैन्यूरिंग कहते हैं। और ये जो डाला जाता है तो इसका अलग अलग तरीका होता है डालने का, वो सब भी आगे जाके चर्चा होगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैन्यूर क्या है। तो मैन्यूर जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको कि कहाँ से तैयार किया जाता है, एनिमल वेस्ट से और प्लांट रिश्यूड से, यानी कि एनिमल का जो वेस्ट होता है और प्लांट सब जो सड़ गल जाते हैं उस सब से मैन्यूर को तैयार किया जाता है। यानी मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और इतना याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैन्यूर का डिफिनेशन वैसे आपके बुक में भी दिया होगा। मैन्यूर का अगर जब डिफिनेशन पूछा जाए तो बताइएगा, मैन्यूर इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट एंड प्लांट रिश्यूड्स। तो ये मैन्यूर का डिफिनेशन आता है। और मैन्यूरिंग जो होता है ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे फील्ड में मैन्यूर और फर्टिलाइजर को डाला जाता है, उसको मैन्यूरिंग कहा जाता है। ये दो चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे मैन्यूर जो है, मैन्यूर कितने टाइप का होता है। तो अगर हम मैन्यूर की बात करें तो मैन्यूर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक आता है फार्म यार्ड मैन्यूर, मतलब मैन्यूर कहने का मतलब होता है मैन्यूर को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है उस पर उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक आता है फार्म यार्ड मैन्यूर, दूसरा आता है कंपोस्ट, तीसरा आता है ग्रीन मैन्यूर। और इसके अलावा भी 2 मैन्यूर आता है, एक है सी मैन्यूर और दूसरा है पोल्ट्री मैन्यूर। तो ये 2 उतना खास नहीं है, लेकिन इस 3 के बारे में हमें अभी समझना है। तो फार्म यार्ड मैन्यूर, वैसे आप लोग पहले कक्षा में भी पढ़े होंगे, जो मैन्यूर जो होता है उसको तैयार कैसे किया जाता है। तो एक डिग जो है उसको ज़मीन के अंदर बना लिया जाता है, उसमें एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट को डाल देते हैं और वो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसमें फिर कुछ दिनों के बाद देखा जाता है तो वो हमारा मैन्यूर तैयार हो जाता है। तो मैन्यूर तैयार करना बहुत ही ईजी है। वैसे भी अगर देखा जाए तो मैन्यूर जो होता है हमारे फसल के लिए भी अच्छा होता है, हमारे क्रॉप के लिए भी अच्छा होता है फर्टिलाइज़र की तुलना में। लेकिन कम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र जो है वो अपने अपने स्थान पे दोनों सही है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम आके देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर क्या है, उसके बाद देखेंगे कंपोस्ट मैन्यूर कैसे तैयार किया जाता है, फिर देखेंगे ग्रीन मैन्यूर कैसे तैयार किया जाता है। तो फार्म यार्ड मैन्यूर जो होता है ये कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रॉ, लीव्स और अदर फार्म यार्ड वेस्टेड होते हैं, इस सबको मिला के तैयार किया जाता है। और कंपोस्ट क्या होता है, ये डेड प्लांट, एनिमल वेस्ट, सीवेज वेस्ट के डिकम्पोजिशन से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा आता है ग्रीन मैन्यूर, इसको थोड़ा समझिए। ग्रीन मैन्यूर कहने का मतलब होता है हम अपने सॉइल में क्या करते हैं, जो हमारे पी प्लांट सब जिससे कि हमें, जिसको कि हम लिग्यूमिनियस प्लांट कहते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं। उसके बाद उसी प्लांट को उसी सॉइल में फिर से उसके अंदर मिला दिया जाता है। इससे भी हमारा एक मैन्यूर तैयार हो जाता है जिसको कि ग्रीन मैन्यूर कहा जाता है। तो यहाँ दिया गया है फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनियस प्लांट, जो जल्दी ग्रो होने वाले लेग्यूमिनियस प्लांट है उसको हम अपने सॉइल में लगा देते हैं। उसी प्लांट को अगेन उसी सॉइल के अंदर फिर से उसको प्लॉगिंग करके छोड़ दिया जाता है। तो इससे हमारे सॉइल में क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू आ जाता है सॉइल में। तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें
मैन्यूर का एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज में है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। मैन्यूर डालने से हमारे क्रॉप में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ता है। फिर दिया गया सॉइल पोरस गैसेस एक्सचेंज इजीली। मैन्यूर डालने से हमारे सॉइल में पोरस बढ़ता है और इससे क्या होते हैं, गैस एक्सचेंज होते हैं आसानी से। फिर तीसरे नंबर पे दिया गया है इंक्रीज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैन्यूर डालने से हमारे सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं वो भी बढ़ते हैं। फिर चौथा दिया गया है टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो बनावट है वो भी अच्छी होती है मैन्यूर डालने से। अब हम लोग फर्टिलाइजर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र क्या है, तो ए फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। यानी फर्टिलाइज़र क्या है, एक मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको कि सॉइल के अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए डाला जाता है। तो फर्टिलाइज़र अगर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइज़र, तो ए फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। इसके बाद आता है हम जो है वाई वी यूज फर्टिलाइज़र मोर देन मैन्यूर, यानी हम मैन्यूर से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, फर्टिलाइज़र जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर है, आसानी से वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है और प्लांट्स के द्वारा भी ईजिली उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसीलिए फर्टिलाइज़र का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो जितना फर्टिलाइज़र हमारे लिए यूज़फुल है तो उस हिसाब से ये लिमिट वे में इसका हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। अगर हम एक्सेसिव यूज़ फर्टिलाइज़र का करते हैं तो वो फिर हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। अब हमें ये देखते हैं हम फर्टिलाइज़र को अपने क्रॉप में इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे इसको हम अप्लाइड करेंगे। तो स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन चैनल, इरिगेशन जिस माध्यम से हम उसको इरिगेट करते हैं यानी पानी डालते हैं अपने क्रॉप में, उस वो जो हमारा एक चैनल बना रहता है उस चैनल के थ्रू भी हम फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है स्प्रे करके जो हम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं। अब फर्टिलाइज़र में एक एग्जांपल आता है NPK और CAN, ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा देखने को। तो NPK जो है इसका मतलब होता है N यानी नाइट्रोजन, P यानी फॉस्फोरस, K यानी पोटाशियम। हमारे सॉइल में NPK की ज़रूरत होती है, यानी कि उस फर्टिलाइज़र जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होते हैं उसको NPK शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये हमारे NPK क्या है, एक फर्टिलाइज़र है जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम रहता है। दूसरा आता है CAN। C का मतलब होता है कैल्शियम, A का मतलब होता है अमोनियम और N का मतलब होता है नाइट्रेट। तो ये तीनों भी जो है हमारे सॉइल के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं फर्टिलाइज़र, अगर NPK और CAN लिखा रहे कहीं देखें तो समझ जाइएगा NPK में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम का कम्बिनेशन रहता है और CAN में जो है कैल्शियम, अमोनियम और नाइट्रेट का कम्बिनेशन रहता है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं डिफरेंस, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बीच का डिफरेंस क्या क्या है। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र जो है इसके बीच में बहुत सारा यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, तो एक एक करके इसको सावधानी से समझिए। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है मैन्यूर एक क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस और इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल वेस्ट। तो इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, वैसे तो आप सबकी बुक में इसके बीच का डिफरेंस सेंटेंस वाइज लिखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए शॉर्ट में इसको लिखे हुए हैं। मैन्यूर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से तैयार किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे काउ डंग, प्लांट रिश्यूड, ये सब डाल के हम लोग मैन्यूर को तैयार करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र क्या है, ये एक इनऑर्गेनिक और सॉल्ट कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक और सॉल्ट का कंपाउंड होता है और इसको जो है फैक्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं केमिकल के थ्रू। फैक्ट्रीज़ में इसको तैयार किया जाता है केमिकल के थ्रू। यानी यहाँ पे कह सकते हैं फर्टिलाइज़र आर सॉल्ट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री फ्रॉम केमिकल्स। आगे फिर आता है यहाँ पे मैन्यूर जो है, मैन्यूर में ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स बट इन स्मॉल अमाउंट। मैन्यूर जो होता है इसमें प्लांट्स के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मौजूद रहते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैन्यूर कंटेन्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट बट इन स्मॉल अमाउंट। और दूसरा अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र में, तो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, इसमें जो है रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है हमारे फर्टिलाइज़र में। तो इसको हम लिख सकते हैं, दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम।
तो यहाँ से समझ में आया है मैन्योर में जो है, और मैन्योर में हमारे प्लांट्स के लिए कम न्यूट्रिएंट रहता है, जबकि फर्टिलाइज़र में ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहता है। हाँ, फिर अगर हम बात करें आगे, तो मैन्योर क्या करता है, सॉइल में ह्यूमस देता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होता है, जबकि फर्टिलाइज़र कोई ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसको हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड ऑल्सो इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। और मैन्योर में ये लिखेंगे, और इरीगेशन फर्टिलाइज़र में हम इसी का डाल देंगे, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, या हम सीधे लिख देंगे दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे दिया गया है 4th नंबर पे, मैन्योर जो है वो क्या करता है, नॉट अब्जॉर्ब्ड क्विकली बाय प्लांट्स, नॉट इजीली सॉल्युबल। मैन्योर जो होता है ये प्लांट इसको क्विकली आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ना ही ये सॉल्युबल होता है अच्छे से, ईजिली सॉल्युबल होता है, पानी में ईजिली ये सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइज़र जो है ये वाटर में सॉल्युबल अच्छे तरीके से होते हैं, और प्लांट इसको ईजिली अब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसको अगर सेंटेंस में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, मैन्योर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड क्विकली बाय द प्लांट्स एज इट इज़ नॉट ईजिली सॉल्युबल। और फर्टिलाइज़र में हम लिख सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी रेपिडली एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें आगे 5 नंबर में, तो 5 नंबर में मैन्योर में आता है, इसमें जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं रहता है, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, जितना चाहिए उतना हम उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट मैन्योर डाल के नहीं दे सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र में क्या है, स्पेसिफिक, यानी पर्याप्त मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट रहते हैं। मैन्योर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट नहीं रहता है, जबकि फर्टिलाइज़र में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट रहता है। तो इसको भी हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और इसमें लिख सकते हैं देयर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब दीज आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, सेंटेंस में इसको हम लिख सकते हैं। और फिर आगे 6 नंबर पे दिया गया है, और रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। तो मैन्योर जो होता है ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड चाहिए, अगर थोड़े से भी क्रॉप में आपको डालना है तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको मैन्योर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैन्योर जो होता है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहता नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा मैन्योर चाहिए, तब उसमें क्रॉप के बराबर हम न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में ही हमारे लिए पर्याप्त रहता है। तो इसको भी हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, मैन्योर इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, और फर्टिलाइज़र में लिख सकते हैं दे आर कंसनट्रेटेड एंड हैंस रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट, ये हमको छोटे अमाउंट में ही चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। आगे हम देखते हैं 7 नंबर में, तो 7 नंबर में हमारा क्या है दोनों के बीच डिफरेंस। 7वें नंबर में कहता है, इनकॉन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई। मैन्योर जो होता है, इनकॉन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधा, यानी ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होते स्टोर करने में, और ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, और अप्लाई करने में, जबकि फर्टिलाइज़र जो है कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड, सप्लाइड और स्टोर। कन्वीनियंटली मतलब होता है सुविधा, फर्टिलाइज़र को ट्रांसपोर्ट कराने में, सप्लाइड करने में और स्टोर करने में सुविधा होती है। इसको भी हम सेंटेंस बना के अपने अनुसार लिख सकते हैं, इट इज़ लगा के, इट इज़ कन्वीनियंटली टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई, और इसमें भी इट इज़ करके हम लगा के इसका सेंटेंस बना सकते हैं। आगे आता है 8 नंबर। 8 नंबर में कहता है, ये जो है टेक्स लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट एंड रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन। मैन्योर जो होता है, मैन्योर को तैयार करने में भी ज़्यादा समय लगता है, और इसको जब हम डालते हैं अपने क्रॉप में तो इसका रिजल्ट आने में भी ज़्यादा समय लगता है, जबकि फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग जल्दी हो जाता है, यानी जल्दी ये बन जाता है, और ये अपना रिजल्ट भी जल्दी डालता है। तो इसको भी सेंटेंस बना के आप लोग लिख सकते हो। और 9th नंबर पे आता है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कहने का मतलब होता है मैन्योर जो है हमारे सॉइल के लिए इको फ्रेंडली है, यानी वो हार्मफुल नहीं होते। आप कितना भी सॉइल में मैन्योर डाल दीजिएगा, आपका सॉइल ख़राब नहीं होगा। जबकि अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र हमारे लिए क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट यूजेस कैन मेक द सॉइल आइदर एसिडिक, एल्काइन और सैलिन। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे सॉइल में या तो एसिडिक या एल्काइनिक जो है इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैन्योर हम जितना से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम फर्टिलाइज़र का जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। बस अगर एक बात की जाए तो मैन्योर हमारे लिए
कुछ कुछ काम में अच्छा नहीं होता है, जैसे कि मैन्यूर तैयार करने में हमें बहुत वक्त लग जाता है और ये प्लांट्स के द्वारा जल्दी अब्जॉर्ब भी नहीं किए जाते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र में ये सब खासियत है। इस वजह से हम लोग मैन्यूर की जगह फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बीच डिफरेंस था, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।